को काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच दूरी बताइए। काटती है का मतलब आपको कि जो फिगर बनेगा हमारा कुछ इस तरह का बनेगा, काटने वाला प्रतिच्छेदी वृत्त। एक का रेडियस 18 है और एक का रेडियस 12 है। इनकी उभयनिष्ठ जीवा यही होगा ना, जो दोनों में मौजूद रहेगा। इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 दिया हुआ है और केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है, यानी इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाएंगे, ये दूरी पूछा है। आप जानते हैं कि केंद्रों को मिलाने पे जो लाइन बनता है वो जीवा को इक्वली डिवाइड करता है। तो जीवा इक्वल इक्वल पार्ट में बटेगा, 8-8 में बट जाएगा, 16 है तो गुड। ये जरा मिलाइए, तो ये रेडियस होगा बड़े वाले सर्किल का 18, इसको मिलाइए तो छोटे वाले सर्किल का रेडियस होगा, है ना 12। ये 90 है आपका, ये 8 है और नीचे भी 8 है। हमको ये चाहिए, तो एक बार हम यहां से यहां तक निकालेंगे और एक बार हम यहां से यहां तक निकालेंगे, जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा आपका। तो जरा समझिएगा, इधर वाला समकोण त्रिभुज में ये वाला जो लेंथ निकलेगा, आप कहोगे ये निकलेगा, समकोण त्रिभुज है ना इधर छोटा सा, ये निकलेगा √18 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। और सर इधर वाला समकोण त्रिभुज, ये भी तो समकोण त्रिभुज है छोटा सा, इसमें ये वाला लेंथ निकालने के लिए निकलेगा √12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ऐसे निकलेगा। और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या हमारे केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी, वही निकालना है, केंद्रों के बीच की दूरी। हाँ, कैलकुलेशन का देखते हैं, थोड़ा सिंपल छोटा छोटा नंबर है, डायरेक्ट कर लो। 18 का स्क्वायर माइनस 64 प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 64, 324 में 64 चला गया, 260 √260 और 144 में 64 चला गया, √80। सर दोनों में क्या देख सकते हैं, 20 गुणे 13 है, ये 20 गुणे 4 है, तो ये क्या है 16 5 80, 2 √5, 16 5 80। इसमें क्या था 20 गुणे 16 5 80, 4 √5। हाँ, ये क्या है 20 गुणे 13, तो 20 में का केवल 2 निकलेगा ना, 20 में का 2 निकलेगा और 13 5 65, जोड़ना है इसको। आपको 2 √5 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, यहाँ भी 2 √5 है, इसमें भी √5 गुणे √13 है, तो 2 √5 बाहर लेंगे तो आपको यहाँ बच जाएगा √13 प्लस यहाँ केवल 2 बच जाएगा, तो √13 प्लस 2 वाला आंसर होगा, √13 प्लस 2 वाला ये है ना लास्ट में। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, 2 बार पाइथागोरस लगाना। देखिए यहाँ कह रहा है केंद्र O वाला एक वृत्त में जीवा AB और व्यास CD, व्यास है तो केंद्र से होकर गुजरेगा, एक दूसरे को वृत्त के अंदर E पर काटेंगे। जैसे मान लीजिए ये सेंटर है, तो ये व्यास है, ऐसे आपका केंद्र से जा रहा है, इस व्यास का नाम क्या है CD और केंद्र का नाम है O। और एक जीवा है AB, वो वृत्त के अंदर E पर प्रतिच्छेद कर रही है। कहीं भी खींच लीजिए, ऐसे खींच लीजिए, आप काटना चाहिए इसको, इधर से भी खींच सकते, उधर से भी। ये क्या है AB। हाँ, जीवा किसको बोलते हैं, 2 सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को मिला दीजिए, जीवा हो गया आपका। एंगल थोड़ा मिलाते हैं, AOD छोटा सा दे रहा है ना, हम लोग इधर कर लेते हैं, AOD, तो थोड़ा ऐसे कर लें ताकि हमको 42 डिग्री भी दिखाई दे, ऐसे खींच देंगे AOD, तो ऐसे खींच लेते हैं AB। अब बताओ AOD ऐसे मिलाएंगे ना, ये 42 है, और BOC 104, B को मिलाते हैं, BOC 104, ये 42। तो बताना है AED कितना होगा। ये E पॉइंट ये था ना आपका,
ए ई डी, ये वाला। अरे ये तो आपने पढ़ा था, डायरेक्ट हमने पॉइंट लिखाया है कि एक स्मॉल आर्क द्वारा सेंटर पर और एक बड़ा वाला आर्क द्वारा सेंटर पे बने हुए एंगल का एवरेज होगा अंदर वाला, एवरेज। तो आपको एंगल एईडी जो होगा वो ये x था थ्योरी में, ये y था, x प्लस वाई बाई 2 हुआ था, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 104 बटा में 2। 2 ही 2 पॉइंट ही है। अगर एक बाहर होगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाहर होगा तो x माइनस वाई बाई 2, और अंदर होगा तो x प्लस वाई बाई 2। कितना हो जाएगा? 73। तो 73 दिया ये। हाँ बोलो, किधर भी खींच लो, ऐसे भी खींच लो। ये आपको देखना है ना, ये जो ए को सेंटर पे बना है क्या वो आर्क द्वारा बना है कि नहीं, और जो दूसरा सेंटर पे एंगल बना है ये भी आर्क द्वारा बना है ना। इसी केस में होता है ये वाला एंगल। 180 माइनस 73 करोगे तो ये वाला निकल जाएगा, बीईडी। हो सकता है पूछ ले बीईडी कितना होगा, तो 180 में से घटा लेंगे हम लोग। एक वृत्त की जीवा की लंबाई जो जीवा के एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। लग रहा है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का सवाल। जैसे वृत्त हो गया, इसमें एक जीवा आप ऐसे खींच लेते हैं और इसके एक सिरे पर स्पर्श रेखा यहां खींच लो, चाहे यहां खींच लो, कोई भी खींच सकते हो आप। तो ऐसे एक स्पर्श रेखा खींचा है, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच 60 डिग्री का एंगल है। 60 डिग्री का एंगल है। नहीं करिए बात, आप वहां क्यों गए हैं? अभी रुक जाइए, हल्ला नहीं करिए। 60 डिग्री है ना एंगल। इशारा से भी काम नहीं हो जाता है क्या? इशारों से कर लिया करो। दब बनवा दो, मार हल्ला के लिए हुआ। 60 डिग्री कोण बना दिए। ये 8√3 क्या है? किसका लंबाई है? जीवा की लंबाई है। तो ये वाला है जीवा ना आपका। और बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये बताओ सेंटर से अगर मिलाएंगे तो सब त्रिज्या ही तो होगा। ये भी आर है, ये भी आर है, ये 8√3 है कॉर्ड। रेडियस पे आना है। चलो एक बात बताना, क्या यहां अगर 60 है तो अल्टरनेट सेगमेंट में 60 होगा? तो क्या यहां 120 होगा? आपने पढ़ा है ना, परिधि का डबल होता है केंद्र पर। जैसे इस जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पे लेंगे हम लोग, तो आप कहोगे ना जितना यहां बना है उतना ही यहां बनेगा 60। और चूंकि सेम कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे 60 है तो सेंटर पे 120 होगा। और ये आपका जाना पहचाना ट्रायंगल है। सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल 120 डिग्री है, तो साइड रेशियो 1/√3 होता है, नहीं होता है? तो √3 के जगह 8√3 है, तो 1 के जगह 8 ना होगा, यानी इसका रेडियस कितना रहा होगा? 8। ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर आंसर। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबीबीसी एसी। पहले एक त्रिभुज बना ले हम। एक त्रिभुज है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि इसका नाम क्या है? एबीसी। एबीबीसी एसी का लेंथ दिया हुआ है, ये पूरा 12, बीसी का 8 और इधर वाला 10 दिया है, ऐसे दिया है। और त्रिभुज की भुजा एबीबीसी को स्पर्श करता हुआ एक आपको इन सर्किल खींचना है। ऐसे खींचना पड़ेगा अंदर अंदर। ये साइड्स एबी को डी पर, इसको डी पर, और बीसी को ई पर, और एसी को एफ पर स्पर्श करता है। ऐसे कर रहा है स्पर्श आपका। अब कह रहा है कि एक अंतःवृत्त खींचा गया, एडी का सी से अनुपात बताओ। एडी कौन है? ये वाला। और सी कौन है? ये वाला। इसका रेशियो बताना है आपको। तो देखो अगर ये x है तो क्या ये 12 माइनस x है? ये पूरा 12 है ना। तो अगर मैं इतना को x मान लूं, इधर वाला 12 माइनस x होगा। आप पढ़े हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे खींचा हुआ टेंजेंट आपस में बराबर होता है। तो अगर ये 12 माइनस x है तो ये भी 12 माइनस x होगा। ठीक है, यहां तक आ जाओ। इधर ये निकालना है y, मानता हूं थोड़ी देर के लिए।
कितना y। तो आप बताओ ये y है तो ये भी y होगा, और इधर अगर जाना चाहूं तो ये 10 माइनस वाई, क्या 10 माइनस वाई एक्स के ही बराबर होगा? यहां से देखो क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं? तो 10 माइनस वाई बराबर एक्स, एक कहानी दिख रहा है। दूसरा, सर 8 में से ये घटा दो तो ये भी निकल जाएगा, तो 8 में से ये घटेगा तो क्या बचेगा? ये y का मान पूरे 8 में से ये घटा दिया जाए, ऐसे घटाना पड़ेगा। y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? x माइनस 4। दो इक्वेशन बन गया क्या? एक y बराबर x माइनस 4 और एक ठो y बराबर 10 माइनस एक्स। तो क्या टारगेट क्या था? एक्स वाई ही तो निकालना टारगेट था। तो अगर y बराबर 10 माइनस एक्स भी है, y बराबर x माइनस 4 भी है, तो क्या दोनों का लेफ्ट साइड y y है, तो x माइनस 4 बराबर होगा 10 माइनस एक्स के, इन दोनों इक्वेशन से। तो 10 माइनस एक्स अगर बराबर होगा x माइनस 4 के, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 आएगा। जैसी x का मान यहाँ 7 रखिएगा तो क्या y बराबर 10 माइनस 7 होके 3 दे देगा। पहले क्या चाहिए? AD। AD कौन माने थे? x। प्रश्न में x रेशियो y चाहिए ना आपको, इसको हम लोग y माने। तो x का वैल्यू कितना? 7 और बाद में 3, 7 3, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है? सर स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हो, वही कॉन्सेप्ट लगा है बस। समझते हैं इसको। इस प्रश्न में हमको इस AD और इस EC का रेशियो निकालना है, यही है हमारा। तो सर ध्यान से देखिए, दिया हुआ है तीनों साइड, ये 8 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 10, और इसका लेंथ दिया हुआ है 12। तो एक बात तो तय है कि जो EC होगा वो 8 से छोटी वैल्यू लेके चलनी है हमको। तो हम इधर देख रहे हैं तो 7 5 7 में सबसे छोटा ये है हमारे पास, पहले यही उठा के चेक करेंगे कि अगर ये 3 हुआ सर तो क्या ये 5 होगा? जोड़ के 8 आना चाहिए। अगर ये 5 है तो क्या ये 5 होगा? सर पूरा 12 आना चाहिए। क्या ये 7 होगा? देखो कोई 3 के साथ 7 ही है क्या? मैच कर गया? इसका मतलब यही सही हो सकता है। अगर मैं 3 लिया तो इसको 7 आना ना चाहिए। देखो 3 पे 7 आ गया। दूसरा लेके देखना, क्या बोलना है? 7 लेना चाहते हो? लेके सोचो, अगर ये 7 तो ये 1, और ये 1 तो ये भी 1, और ये 11 आ गया। क्या तुम 7 के साथ 11 दिया ऑप्शन में? नहीं, 10 दिया हुआ है, इसलिए गलत है वो सब। कौन सही है? ऐसे आप समय बचा सकते हैं। कौन सा? वो 3 लेके, ये 3 तो ये 5, और ये 5 तो ये भी 5, और ये पूरा 12 है तो ये 7, ये 7 तो ये भी 7, और ये पूरा 10 है तो ये 3। होना ना चाहिए दोनों बराबर, इसलिए आप ऐसे लगा सकते हैं विदाउट एक्स वाई, ऑप्शन से लगा लो। कह रहा है कि 26 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त जिसमें 2 जीवा जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी निकालिए। एक बात बताइए, ये केंद्र है वृत्त का। अगर इसमें 2 जीवा लेना है और दोनों जीवा का लंबाई क्या होना चाहिए? इक्वल। तो वो दोनों जीवा केंद्र के एक ही तरफ होगा कि अलग अलग साइड? कभी एक साइड नहीं हो सकता। एक साइड लेने का मतलब लेंथ अलग हो जाएगा उसका। तो मान लो एक जीवा अगर मैं इस साइड लिया 10 सेंटीमीटर का, तो जितना दूर ये सेंटर से नीचे है उतना ही दूर सेंटर से ऊपर भी रहा होगा, तभी ना दोनों जीवा बराबर हो सकता है। पहला कॉन्सेप्ट ये आपका। दूसरा कह रहा है इसका रेडियस 13 है, व्यास 26 है, तो रेडियस क्या हुआ? 13। अब बोल रहा है इनके बीच का दूरी निकाल दो। सिंपल है ना कि सर रेडियस जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो 10 था, क्या ये 5 5 में बटेगा? तो सर इसका रेडियस क्या है? 13, तो 5 12, ये 12 निकलेगा। अगर ये 12 है तो इधर यो तो 12 होगा, 12 12, तो इस जीवा के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी।
सी ऑप्शन पे। जब भी प्रश्न में त्रिज्या के बराबर जीवा हो तो उनको मिलाने पे जो ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इतने बड़ा जीवा भी लिया गया है, यानी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये सेंटर है, तो यहां जो बनने वाला त्रिभुज होगा कैसा त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल। कह रहा है मुख्य चाप बिंदु पर जीवा द्वारा बना कोण, ये जीवा ये है आपका। अब मुख्य चाप बिंदु कौन होगा जीवा द्वारा, एक तो आपको ये चाप दिख रहा होगा नीचे की तरफ, और एक चाप आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। हाँ, दीर्घ चाप ऊपर और लघु चाप नीचे। ये तय है ना कि ये लोग 60-60 वाले हैं, क्योंकि इक्विलेटरल है तो 60-60 वाला है। अगर जीवा द्वारा ऊपर देखोगे मुख्य चाप पे, मेन जो है दीर्घ चाप पे, तो आप कहोगे सेंटर का आधा 30 होगा। अगर इस पे देखोगे लघु चाप पे तो 150 होगा। ये सप्लीमेंट्री होता है ना, ये 30 तो ये 150, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज होता है। किसकी बात, हाँ 180 माइनस थीटा करते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। वो दीर्घ चाप यानी मुख्य चाप की बात कर रहा है, ये लगाएंगे ना हम 30 डिग्री। लघु चाप की बात करता तो 150 डिग्री होता। खैर कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है, क्योंकि 150 भी नहीं दिया है। दो ना चाप होगा, एगो ऊपर की तरफ, एगो नीचे की तरफ। ऊपर वाला में 30 और नीचे वाला में 150। ये बोलना चाह रहे जो इस जीवा का, देखो ध्यान से देखो, ऐसे एक आप कॉर्ड लिए, तो क्या ये कॉर्ड 2 आर्क बांट रहा है, 2 आर्क में बांट रहा है सर्किल को। एक आर्क ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, और एक आर्क आपको ये नीचे दिख रहा होगा ऐसे। तो ये जो दीर्घ चाप है इसी को मुख्य चाप कहा जा रहा है, और ये जो नीचे वाला लघु चाप है माइनर आर्क, ये आपका मुख्य नहीं है, मुख्य ये है आपका। ये अल्टरनेट हो जाएगा इससे। हाँ, मेजर आर्क वाला पे निकालना है आपको। आपने पढ़ा था ना कि सेंटर पे 2 थीटा, तो इस दीर्घ वाले में थीटा होता है। ये 60 है तो क्या हो जाएगा, बस। देखो कहा है त्रिज्या और जीवा बराबर है, तो आप बताओ ये जीवा, इधर देखना, जैसे सेंटर है सर्किल का और ये हम जीवा ले रहे हैं, तो क्वेश्चन में बोला है ना कि जीवा और त्रिज्या, त्रिज्या ये बना कि नहीं दोनों साइड में, ये त्रिज्या को आर से लिखते हैं ना हम लोग, तो बोल रहा है त्रिज्या और जीवा बराबर है। तो अगर त्रिज्या को आर लिखें तो जीवा को भी क्या लिखना पड़ेगा, आर, तभी ना बराबर होगा। और जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर वो समबाहु त्रिभुज, और उसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए 60-60 रहेगा। क्लियर? जो नीचे 150 डिग्री है, हाँ हाँ, तो मुख्य चाप नहीं हुआ इसके लिए मुख्य चाप ऊपर की तरफ हुआ, दीर्घ चाप। यस, बड़ा वाला दीर्घ चाप को मुख्य चाप कह रहे हैं। यहाँ पे लिख लो आप, नहीं मेजर आर्क या दीर्घ चाप, ये है आपका मुख्य चाप। बड़ा वाला सेगमेंट मेन सेगमेंट है आपका, छोटा वाला सेगमेंट आपका माइनर सेगमेंट है। देखिए सवाल कह रहा है AB 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा है। कौन जीवा है? AB। रेडियस कितना है? 13 सेंटीमीटर। केंद्र O से AB पर आप C पे प्रतिच्छेद होता हुआ एक लंब खींच रहे हैं। सेंटर से जब AB क्या था? जीवा था ना। जब आप सेंटर से जीवा पे लंब खींचते हैं तो वहां एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण होता है। ये जो सेंटर है और ये 90 जो बनता है यही लंब है आपका, और ये रेडियस होता है आपका। रेडियस इन्होंने क्या दिया है? 13। और जो लंब खींचते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो दे रहा है OC 5 सेंटीमीटर है। क्या ये वाला है OC आपका 5 सेंटीमीटर? वो सेंटर है ना आपका। अब आप बताइए जरा, इधर B है और इधर वाला पोर्शन A रहा होगा, तभी नहीं इक्वली बटा है। तो ये 5 है, 13 है, तो ये क्या होगा? 12। सर ये 12 है, आधी दूरी इधर भी ना 12 रहा होगा, इसीलिए 12-12, तो पूरा जीवा की लंबाई 24 होगा। हाँ, उतना नहीं जाना है लैंग्वेज में, ये ऐसे था
ऐसे था, सेंटर ओ बोल दिया था, और एक जीवा था ये भी आपका, ये ऐसे लंब डाले हैं आप, यही लाइन पे डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। ओ से ए बी से होकर ए बी को, ए बी से होकर ए बी को सी पर प्रतिच्छेद करते हुए एक लंब खींचा। तनिषा कुछ ज्यादा ही सजा के बोल दिया है, लेकिन मतलब तो यही ना, ओसी परपेंडिकुलर ए बी, और ये रेडियस है 13 और ये 5 है, तो ये क्या होगा 12, इधर भी क्या होगा 12, इसीलिए पूरा ए बी कितना हो जाएगा 24 आंसर। ठीक, देखिए ये प्रश्न है, आकृति दिया हुआ इस प्रश्न में, सर्किल के अंदर ये जो ए बी है, ये बताया है कि डायमीटर है, व्यास है। ए बी को क्या बताया है, डायमीटर है, व्यास है, और ये वाला एंगल को x बोल रहा है और ये वाला एंगल दिया है 50 है, बता रहा है, पूछ रहा है कि x का मान इनमें से क्या होगा। ठीक है, ये डायमीटर और मीटर है, 50 से लेना देना है। थोड़ा सा देखिए, ये जो x बना है ये किसके थ्रू बना है आपका, ये बताओ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, रेडियस रेडियस, तो ये परपेंडिकुलर है, बोल सकते हैं। कोई भी एक लाइन खींचते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, इक्वली डिवाइड अगर कर रहा है तो बनने वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ए बी डी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, अब 50 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, किसको मिलाया जाए, ये मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाए, अगर मिलाएंगे, हाँ, तो ये किसके द्वारा बन रहा है 50, व्यास द्वारा 50 बन रहा है, ये दोनों सटा हुआ है, परिधि पे है। अच्छा, ओ फिगर ही अलग है ना, हाँ, तो ये डी पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है, तब तो अलग फिगर हो गया ना। क्वेश्चन में तो ये फिगर दिया हुआ था, फिगर गलत दिया है ना, चलो फिगर सुधार लेते थोड़ा, ऐसे तो बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा था। फिगर बना देते हैं, ऐसे है फिगर, एक सर्किल है, इसमें ए बी डायमीटर है ऐसे, और ये ऐसे ट्रायंगल बनाया है, डी पॉइंट पे है यहाँ, और ये ऐसे बना करके यहाँ 50 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे है ना, और ये x का मान पूछा है आपसे, ये प्रश्न है आप। अब देखिए थोड़ा सा, इसको ऐसे मिलाए हैं, तो ये बताइए जो डायमीटर है क्या ये परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये और ये आपस में बराबर माने जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और ये 50 होगा, ये 90 है तो ये 40 रहा होगा, x चाहिए 40, क्या आया था, यस यस यस, ये पूरा 90 हो जाएगा, पूरा 90 होगा, अगर ये पूरा 90 है तो ये 50 है तो ये क्या होगा, अरे हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक बोल रहे, नहीं नहीं ठीक है, समझो, ये पूरा 90 होगा, तो ये 50 है तो ये क्या होगा 40, हाँ, 50 40 90, उसमें से ये चाहिए, और ये किसके थ्रू बन रहा है, आप कहोगे कि इस AD द्वारा सरकमफ्रेंस पे 50 है तो ये 100 रहा होगा, और ये 40 है तो ये भी 40 रहा होगा, आंसर तो 40 ही है, बट कॉन्सेप्ट अलग है। क्या कॉन्सेप्ट है, फिर से समझो, बड़ा अच्छा है। ऐसे एक सर्किल है, इसमें ये आपका क्या है डायमीटर, और ऐसे दो को मिला करके और यहाँ भी ऐसे मिला दिया, और ये एंगल दे दिया है कितना 50, ध्यान से देखना बाबू, ये व्यास है ना, अगर ये व्यास है तो क्या ये पूरा एंगल 90 होगा, और ये बचा हुआ 40 होगा, तभी ना,
अरे सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल 90 होता है, डायमीटर द्वारा परिधि पे बना हुआ एंगल 90 होता है। ये 90 है तो ध्यान से देखना, तो इस जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पे 50, तो यही जीवा सेंटर पे डबल 50 का डबल 100। अब यहाँ जो ट्रायंगल बना इसमें दो एंगल मिला के 140 है, तो तीसरा 40 रहा होगा ना, यही चाहिए हमको। तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी। फिगर ये सही था।